इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी एक वायरस है जो श्वास संबंधित बीमारी का कारण बनता है, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और श्वास तंत्र की अन्य समस्याएं। वह समस्या विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करती है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सलोनी मैम से। आइए इस पीवी वायरस के कारण, लक्षण, प्रकार और निवारण को विस्तार से जानते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सलोनी मैम को। आप आइए और एचएमपीवी वायरस से जुड़ी हुई गंभीर मुद्दों पर अपनी मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। Thank you so much. Good morning, all of you. मैं डॉक्टर सलोनी, ओरल एंड डेंटल सर्जन, आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज का विषय है हमारा एचएमपीवी वायरस, जिसका नाम है ह्यूमन मेटा वायरस। और सबसे पहले हम जानेंगे कि एचएमपीवी वायरस क्या है, ये कैसे एक से दूसरे लोगों में फैलता है, इसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा मैम, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे एचएमपी वायरस क्या है। एचएमपी वायरस एक फ्लू है जो कि 2001 में पाया गया था, या ऐसा कह सकते हैं कि जाना गया था। एचएमपी वायरस एक फ्लू की तरह है जो कि एक से दूसरे लोगों में खांसने, छींकने, जुकाम के द्वारा फैलता है, संक्रमित होता है। अ, ये वायरस आजकल काफी चर्चित है। ये वायरस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये चाइना में काफी फैला हुआ है। इस वायरस में एक आदमी अगर अफेक्ट होता है तो उसके लक्षण, उनको जैसे फीवर होता है, उनको फीवर होता है, उनको जुकाम होता है, उनके उनके गले में जकड़न जैसा उनको फील होता है। उन्हें सर दर्द या इस तरह का उन्हें लक्षण उन्हें समझ में आता है। बाकी ये जो लक्षण है, ये बहुत सारे मरीज जो है इसे पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल जुकाम जैसा कुछ हुआ है। ये वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? ये वायरस जो है अ, एक लोग से दूसरे लोग में संक्रमण के द्वारा, जैसे कोई एक इंसान अगर इससे संक्रमित है, उसे जुकाम, सर्दी, छींक हो रहा है, तो ये एक से दूसरे लोगों में उसी के द्वारा संक्रमित होता है। थ्रू ड्रॉपलेट्स हम कह सकते हैं, उसके द्वारा ये संक्रमित होता है। अ, ऐसे में हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में पहले हम जानेंगे। ऐसे में हम सबसे पहले जो संक्रमित व्यक्ति है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, उससे एक डिस्टेंस में रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ को बार बार धोएं विथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। और इससे हम उसको जो आदमी, जो मनुष्य संक्रमित है, उसको एक अलग जगह पे रखा जाए ताकि वो एक वायरस दूसरे लोगों में ना फैल सके। इससे हम बचाव कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली मास्क का प्रयोग करना होगा। आपको बिल्कुल इससे सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपरली हाथ धोने पड़ेंगे। अब ये जानते हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति है, वो किसमें मोस्टली ये वायरस जो है मोस्टली इफेक्ट होता है, किसमें ये ज्यादा पाया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट डिजीज बीमारी से ग्रसित है, या उनका पेस मेकर लगा हुआ है, या उनको उनका शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो है कम है, जिनकी मतलब है कि इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। छोटे बच्चे
2 साल से छोटे बच्चे वो काफी इस बीमारी से ग्रसित जल्दी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें इन लोगों पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अ, अगर ऐसे ही आपके आसपास अगर किसी लोगों को लगे कि उन्हें जुकाम सर्दी काफी टाइम से फीवर होना और ये ऐसा हो रहा है, तो कृपया अपने नजदीकी वेलनेस सेंटर या मैं कहूँगी नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर अगर आसपास हैं आपके, दिल्ली स्वास्थ्य टीम काफी अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए, काफी अवेयरनेस वो एक गांव में, गांव से लेके बड़े शहर में फैला रही है। तो मैं कहूंगी कि अपने आसपास के नजदीकी चिकित्सक या वेलनेस सेंटर हो या दिकी स्वास्थ्य सेंटर हो, कहीं भी आप जाए और अपने लक्षणों को अपने चिकित्सक को बताएं और उनसे परामर्श लें कि क्या ये एचएमपी वायरस है या नॉर्मल कोल्ड फ्लू वायरस है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। ओवर टू यू सुषमा। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। या सुषमा, मैं कहना चाहूंगी अगर आसपास के कोई मरीज हैं इस तरह के जिनको मेरे से बात करना हो या कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज उनको मेरा मैसेज उनको आप बताइए। या यस मैम, श्योर। ओके मैम। और सुषमा, एक मिनट। हाँ, और ये ओके। पुनीता जो ज्वाइन करी है, पुनीता डिजी स्वास्थ्य से, तो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, तो उनको जो मैम ने अभी बताया है ये एचएमपीवी के बारे में, ये जैसे हमारा आया था लास्ट टाइम कोरोना वायरस, उसी के तरीके का ये भी है। तो अगर कुछ सवाल है उनका तो पूछ सकते हैं। तो उनको बताइए, पुनीता एंड विनीता जी। ओके या मैम। तो जो लोग ज्वाइन है उनका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं यहाँ पे अभी। ओके मैम। अनम्यूट कर दीजिए अगर कोई पूछना चाहते ओके, आई थिंक मैम किसी का भी कोई सवाल नहीं है। हम ये पीपीटी एक बार खत्म कर लेते हैं, देन अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो या फिर कुछ उनको सजेशन चाहिए तो फिर पूछ लेंगे। ठीक है, जी ठीक। मैम, आई अभी थिंक इन लोग समझने में। हाँ हाँ। जी, अभी इन लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, इसलिए इन लोगों यस, का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन होता है तुरंत हम बताते हैं। ठीक है पुनीता, ओके। तो ओके मैम मैम। अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये वायरस क्या है, तो उसके बाद फिर ठीक क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक ठीक है, यू। ठीक। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा और इसको विषय में बताना चाहूंगी। एचएमपी वायरस जो है एक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। ये जो है एक से दूसरे लोगों में थ्रू ड्रॉपलेट्स, हम ड्रॉपलेट्स इन द सेंस कि जैसे हम खांसते या छींकते हैं, अगर मैं ग्रसित हूँ तो मेरे आसपास के लोग अगर उसके टच में आते हैं तो उसके द्वारा ये फैलता है। उसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे जैसे मुझे जुकाम है तो उसके द्वारा ये एक से दूसरे लोगों में फैल सकता है। जैसे मुझे मैं खांस रही हूँ और आसपास के लोगों में वो ड्रॉपलेट्स अगर कन्वर्ट हो रहा है या डाइवर्ट हो रहा है उनमें उनमें, तो उसके द्वारा ये फैल सकता है। एक सेकेंड, मेरी वीडियो आ रही है? नो मैम, अभी नहीं आ रही है। बस आ रही है ओके, आपकी। अच्छा, एक सेकेंड। ओके। और आज हम लोग कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग शामिल हो कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे बात करने से सही लगता है, स्पष्ट ऐसे दिखने को मिलता यस है। यस। तो आप लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी अनु बिल्कुल, सरिता। थैंक यू। यस मैम, अभी आपकी कैमरा। थैंक यू मैम। कैमरा ऑन है मेरा? या यस ओके, मैम। ओके, ठीक। ठीक है, मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। जी। मैं ये बता रही थी कि ये एक लोगों से दूसरे लोगों में कैसे फैलता है, तो थ्रू ड्रॉपलेट्स। जैसे कि एक इंसान अगर संक्रमित है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो एक से दूसरे लोगों में ये फैल सकता है। इससे हमें थोड़े से बचने की जरूरत है।
इससे हमें थोड़े से बचने की जरूरत है। अगर कोई इंसान संक्रमित है तो उससे हम एक डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि वो बीमारी हमारे में भी ना फैले। हम मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, ताकि वो हमारे नोज के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू ये अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स और ये सब में हमारे अंदर वो ना जाए। हम बार बार अपने हाथ धोएं ताकि अगर वो वायरस अगर हमारे हैंड में होगा तो हमारे हाथ के थ्रू हमारे नाक और हमारे मुंह के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। तो ये इससे बचने के लिए हमें ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मास्क का प्रयोग करना जरूरत है, हमें बार बार अपने हाथ धोने धोने चाहिए कोई भी अच्छे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, और उस मरीज से हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगी कि ये कोरोना वायरस जैसा घातक नहीं है, बट फिर भी इससे हमें बचने की जरूरत है ताकि हमें कोई आगे जाकर कोई बड़े बीमारी का शिकार ना होना पड़े। शुरुआती लक्षण एचएमपी वायरस के गर्दन में दर्द होता है, मरीज को ऐसा फील होता है, उन्हें जुकाम होता है, उन्हें सर दर्द होता है, उन्हें फीवर होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को समझ ही नहीं आता है कि मैं इस वायरस से ग्रसित हूँ या मुझे ये एचएमपी वायरस ने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। वो इसको एज अ नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल फ्लू के जैसा देखते हैं। बाकी अगर कोई जनरली ये छोटे बच्चे जो जो 2 साल के छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी बड़े बीमारी से जैसे हार्ट डिजीज से ग्रसित है या डायबिटीज है, उनको ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों में ये ज्यादा घातक हो सकता है। उन लोगों में ये निमोनिया और अलग बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि शुरुआती में ही हम इसको रोकथाम के लिए हम उसका प्रयास करें। अगर हमारे आसपास के या हमारे परिवार में किसी लोग को सर्दी खांसी जुकाम गले में जकड़न है, फीवर है, और वो उनको लग रहा है कि ये नॉर्मल फ्लू है या क्या है, तो मैं अपने ऑडियंस से कहूंगी कि प्लीज आप अपने नजदीकी वेलनेस सेंटर या जो डॉक्टर जहाँ पे अवेलेबल हो या कोई अस्पताल हो वहाँ पे जाके विजिट करें और वहाँ पे परामर्श ले और वहाँ के डॉक्टर से पूछे कि क्या मैं एसएमपी वायरस से ग्रसित हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो आगे नहीं बढ़ रहा है या इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो जरूर उससे परामर्श ले, इसको हल्के में ना लें। ये बेटर रहेगा, खासकर मैं छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग को कहूंगी कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यस यस। मैम, एक मेरा सवाल था मैम कि जैसे कि मुझे भी लगभग 3 से 4 दिन हो गया है, ये हो रहा है जैसा आपने अभी बताया लक्षण इसका होना चाहिए, गर्दन में दर्द और ये बैक साइड में पेन हो रहा है और गले में कुछ अजीब टाइप्स का मीन्स अलग सा हो रहा है, लाइक यहाँ पे कफ तो है बट वो ना निकल हम्म रहा है ना कुछ इस तरीके, और पेन भी होता है इधर गले में, और बुखार हम्म भी है, आ रहा है जा रहा है, और हम्म पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि ये मीन्स क्या इसका ये लक्षण हो सकता है कि हम जा करके इसको जांच करवाएं और इसके बारे में पता करें ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप मेरे को सिम्टम्स बता रही हैं, आप जो मुझे बोल रही हैं, ये इसके ही लक्षण हो सकते हैं। बट इसको मैं इसको ऐसा आपको नहीं कह सकती कि हाँ ये एचएमपी वायरस ही है। इसके बस। इसको हम जानने के लिए कि ये एचएमपी वायरस है या नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू है, हम अपने नजदीकी अस्पताल या वेलनेस सेंटर में जाएंगे। हमें अपने हमें अपने नेजल स्वैब के थ्रू जो है हमें इसका टेस्ट हम या पीसीआर, काफी टेस्ट अवेलेबल है अभी। तो हमें अपने नेजल ड्रॉपलेट्स के स्वैब देने होते हैं, जो भी सेंटर है वहां पे वो लोग इसको कल्चर करते हैं और फिर वो आपको कंफर्म बता सकते हैं कि एचएमपी वायरस है या नॉर्मल फ्लू है। तो अभी मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकती। मैं आपको कहूँ कि आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपने नेजल स्वैब को आप एक बार जांच करवाइए और तभी इसके बारे में हम जानकारी पा सकते हैं कि ये एचएफबी वायरस है या नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, आज ही मैं जाके चेक करवाती हूँ। यस। ओके, ओके मैम, कंटिन्यू। या
और बाकी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं इसको कंफ्यूजन में है कि ये क्या कोरोना वायरस जैसा है या कोरोना वायरस है या बहुत ज्यादा घातक है। तो मैं उन सबसे कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। बट इसको ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लेना है। ये हो सकता है कि आगे जाके शुरुआती छोटे मोटे लक्षण हो, बट आगे जाके वो बड़े बीमारी में ये चेंज हो सकता है, बड़े घातक बीमारी में आप उसे जूझ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह के लक्षण मुझे आ रहे हैं तो आप प्लीज अपने नजदीकी सेंटर में जाएं, इसमें जांच करवाएं। प्लस जो लोग संक्रमित हैं उसके अलावा जो उनके परिजन हैं जो घर पे जो रहते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि उनसे थोड़ा सा आप संभल जाएं। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अगर संक्रमित है तो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरत है। आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, आपको सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धोना चाहिए। और उनको साथ ले जाकर अपने अस्पताल, नजदीकी अस्पताल में ले जाइए और जरूर से जरूर इसका टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाइए। ये मैं कहना चाहूंगी कि जनरली ये हमें ठंड के टाइम या पतझड़ के टाइम जो होता है ये थोड़ा ज्यादा संक्रमित होने की संभावना बढ़ी रहती है। तो ऐसे इस समय आपको थोड़ा ज्यादा और ध्यान रखने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य को। और फिर आप इसके साथ अपना इलाज करवाएं और इससे मुक्ति पाएं। ओके मैम। क्या? पुनीता जी, आपके साइड से जो जुड़े हुए हैं जो लोग, उनसे पूछिए अभी समझ में आया या नहीं, या कोई क्वेश्चन है जो भी कुछ हो वो बोलने के लिए, ठीक है। यस मैम, इनका कोई क्वेश्चन है। उस चेयर पे बैठ जाइए, आवाज जाएगी। और जाएगी। उधर उधर से। हाँ जी मैम जी। जी बताइए अपने मैम सवाल। जी, गला में थोड़ी फंसता है, गला साफ नहीं हो रहा है। गला जैसे फूंक निकलता है, जाम है लगता है। कब से ये आपको आप अपना पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम स्वरूप है। राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, ये कब से आपको ऐसा हो रहा है? और बस गला फंस रहा है या उसके साथ कुछ एक और हफ्ता भी से है। आपको? जी। बस आपका गला फंस रहा है या आपको कोई और भी समस्या हो रही है, या हमेशा जुकाम फीवर? है, पेट में कभी कभी गैस बनने लगता है। जी। बाकी बाकी गला फंस रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं? जुकाम सर्दी ये सब कुछ नहीं है, है, खांसना ये सब? खांसी नहीं आ रही है, मतलब गला ही फंस रहा है। ठीक गला है। साफ। जी जी जी। आपको कभी फीवर तो नहीं आया इस दौरान, इस समय आपको फीवर वगैरह भी कुछ आया है क्या? नहीं, फीवर नहीं आया कुछ। ठीक है ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बस एक गला फंस रहा है या जुकाम है तो उस बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये हो सकता है एचएमपी वायरस का संक्रमण हो। तो मैं आपको फिलहाल मैं आपको कहूंगी कि आपने कुछ मेडिसिन वगैरह लिया है कि नहीं लिया है कुछ? नहीं, दवा लिया था। जी। कौन सा दवा दवाई लिया लिया था था, आपने? वही खांसी जुकाम की। ठीक है, तो उससे कुछ थोड़ी आपको? बड़ी, जी। थोड़ी बड़ी बहुत फर्क हुआ था, उसके बाद वैसे फिर हो गया। ऐसा फिर हो गया तो आपके आसपास कहीं अस्पताल है, कहीं वेलनेस सेंटर है जहाँ पे आप जाके एक बार अपना चेकअप करवा सकते हैं? हाँ है, मलौली। जी जी। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, मैं दवाई भी ले रहा हूँ, मैंने एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लिया है और काफी टाइम हो गया है नहीं ठीक हो रहा है, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक बार आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपने बलगम का एक टेस्ट वो करेंगे, वो एक बार कराइए तो हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, जब तक टेस्ट नहीं होंगे या आपका नोज का स्वैब का टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक इसके बारे में हम जानकारी नहीं कह सकते कि ये क्या है नहीं है। एक बार आप टेस्ट कराएंगे तभी इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो ठीक। अगर आप आसपास किसी अस्पताल में जाके एक बार अपना टेस्ट करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है जी। ताकि ये आगे ना बढ़े और पूरे शरीर में ना फैले। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। मैम, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है। कोई करता है तो बताते हैं। ओके ओके ठीक। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सरिता जी, आपके साइड से भी कुछ क्वेश्चन है? रितु जी,
रागिनी मैम, शिवानी जी और मनीषा जी, तो मैम से पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं सबसे कहना चाहूंगी, आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ आया या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कृपया मुझे दोबारा पूछे, मैं कोशिश करूंगी कि फिर से आपको समझाने की। जी मैम, लोगों को अच्छे से समझ में आया, बोल रहे हैं हमें अच्छे से समझ में आया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो नजदीकी हॉस्पिटल में जाके जरूर जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। उनसे पूछिए कि इसके बारे में आपको पता था, मीन्स ये जो एचएमपी वायरस है, इसके पहले जब ये आज सेशन हो रहा है तो कुछ नहीं जानकारी। मैम, थोड़ा बहुत नॉलेज था कुछ लोगों को, बट सारे लोगों को नहीं था। अभी अच्छे से हो गया है। बढ़िया, ओके। थैंक यू मैम। और सच में आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया और हम लोग को भी समझ में आया। थोड़ा बहुत दिक्कत थी तो वो भी क्लियर हो गया कि हाँ जी, इसका लक्षण ये हो सकता है। और जी क्योंकि इसका मतलब पता था कि हाँ ये चैंपी वायरस अभी आया है हाल ही में, और बट इसका क्या क्या लक्षण होता है, कैसे हम सिम्टम इसका पहचान सकते हैं, ये सारी चीजें चीजों का नॉलेज नहीं था, या फिर हम लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं करी थी। तो ये आज क्लियर हुआ, तो मैं तो खुद का जांच करवाऊंगी पहले बिल्कुल जाके, बिल्कुल, आप करवाएं। क्योंकि इन केस आपको कोई जी भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करें, मैम, ठीक है। जरूर करेंगे। क्योंकि ये लगभग मतलब 3-4 दिन से हो रहा है मेरे को प्रॉब्लम, और सिर्फ मैं पैरासीटामोल ही यूज कर रही हूँ अभी। काम होता है तो इस वजह से सोचते हैं कि अभी आज जाके दवा ले लेंगे, कल ले लेंगे, तो इसी में रह जा रहे हैं। बट अभी जांच ही करवा के लेते हैं। आई थिंक दादी बैठी हुई हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। ओके। विनीता जी, म्यूट अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट होकर बात करें। जी मैम, इनको वाइटल्स करवाने, बीपी शुगर वगैरह जांच करवाने, और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से बोले कंसल्ट करवा दीजिए। अच्छा, अगर इनको दांत वांत में भी दिक्कत है, मान लीजिए किसी को, तो मैम को कनेक्ट करिए आप लोग, ठीक है। और मैम डेंटिस्ट हैं तो वो सजेस्ट करेंगे चीजों को लेकर, ठीक है। ओके मैम, हम कैंप की सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीता, विनीता। ठीक है, और अदर किसी का कोई सवाल, क्वेश्चन? शिवानी। हाँ हाँ, मुझे दांत को लेकर के पूछना है कुछ। हाँ पूछिए, वीडियो भी प्लीज ऑन कर पूछिए। लीजिए। मैम, मेरे दांत में ना, जैसे कि जब छोटे थे तो चोट लग गई थी, तो अभी उसमें से ब्लड निकलता है, ब्रश करते हैं तो ब्लड। क्यों आप लोग हंस ओके, रहे हैं? ठीक है। मतलब ये हंसने का मतलब कौन ये से है। दांत आपके इफेक्ट हुए थे, मैं जान सकती हूँ? आप अब जरा वीडियो ऑन करके दांत दिखाइए पहले जैसे हम लोग दिखा रहे हैं। वैसे तो नहीं, फोटो में हमारे यहाँ बहुत बहुत ठंडी है ना, तो इस वजह से मैं अभी वीडियो नहीं ऑन कर सकती। बहुत सही मतलब ये कैसा आपका वो हो गया ठंड है तो वीडियो ऑन करने में क्या कौन सा प्रॉब्लम? दांत आपका इफेक्ट हुआ था, आप ये बताइएगा। मैम, जैसे ना कि जब चोट लगी थी तो वैसे आगे के जो दांत था उसमें लगा था, लेकिन किस चीज से लगा था? मैम वो एक लड़का ऐसे मार दिया था, छोटे थे तभी, तो लग ओके, गया। ठीक है ठीक है। तो आपके दांत से ब्लड आ रहा है या दांत के आसपास मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, ये बता सकती हैं? मसूड़ों से मैम आ रहा है, जब अगर मतलब तेजी से चोट लग जाए या फिर ब्रश ऐसे तेजी से अगर कर लिए तो भी आ जाता है। और मैम 2 से 3 दांत ऐसे पीछे के, वो उसमें मतलब खराब हो चुके हैं, तो मैं एक दांत निकलवा दी हूँ। बाकी जो 2 दांत हैं उसमें ऐसे हम्म। मसूड़े सूज जाती हैं, फिर सही हो जाता है, फिर सूज जाती हैं, दवा खाते हैं, फिर सही हो जाता है। तो मैं यहाँ डॉक्टर से मिली तो वो बोले कि आपको ये दोनों भी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे होता रहेगा, इसका और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर लगता है उखड़वाने से, इस वजह से मैं उखड़वा नहीं रही हूँ उसको, ऐसे ही है। बहुत दर्द होता है ना, एक बार निकलवाए थे तो इस वजह से।
ठीक है, ठीक है सरिता, आप मुझे नहीं पता आप कहाँ से बात कर रही हैं, बट मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो आप कह रही हैं आगे वाले दांत में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे पेशेंट को ट्रॉमा की वजह से ना, ट्रॉमा जैसे कि किसी चीज तेज चीज से चोट लगने की वजह से, या गांव देहात में बहुत जगह जो हैंड पंप यूज करते हैं, कल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को आगे वाला दांत जो हमारा सेंट्रल इंसाइजर होता है वो इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, दांत में मोबिलिटी भी है क्या, मतलब दांत हिलता भी है? नहीं, हिलता नहीं है। और जिसमें सड़न है वो तो और नहीं हिलता है। उखाड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, एक दांत जो उखड़वाए हैं। ठीक है, ठीक है। हिलता नहीं है बस। मैं आगे वाले दांत के लिए पहले कहना चाहूंगी, देखिए सबसे पहले तो हमको उसका देखना होगा कि दांत का क्या कंडीशन है। जैसे क्या हो गया कि बचपन में आपको हुआ था, तो अब कम से कम 10 साल या 15 साल या जो भी गैप हो गया है, तो सबसे पहले अगर ऐसे ट्रॉमा के केसेस में पहले हम अगर दांत अगर हिल रहा है तो हमको उसको पहले स्टेबलाइज करना होता है। क्योंकि अब आप एक चीज समझिएगा कि ये दांत आपका परमानेंट टीथ है। आपका जो भी दूध का दांत था वो अब शेड ऑफ हो गया है, वो निकल गया है, तो अब दांत आपको वापस आएगा नहीं। तो इसी दांत को आपको जिंदगी भर आपको अपने मतलब ऐसे समझिए कि जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, जब तक ये पूरा दांत आपको बुढ़ापे में भी यही दांत चलाना है। तो आगे वाले दांतों के लिए मैं आपको ये